मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा। मैं रहने वाले लखीसराय में हमारी जन्मभूमि है। मातृभूमि लखीसराय है, पितृभूमि मोकामा विधानसभा पटना है। राजनीति में हम लोग लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के पूर्व मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मुंगेर कमिश्नरी के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर। वहाँ से लोकल बॉडीज का भी चुनाव लड़े हैं। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती से लोकतंत्र जन्म लिया और वह लोकतंत्र आज देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर कई कंट्री के अंदर लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि अपनी विचारों को, अपनी बातों को सरलता के साथ, सहजता के साथ शून्य से लोगों को शिखर तक पहुंचाने का ये सबसे आसान माध्यम है। और आज जो इनके माध्यम से NLC नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने जो एक तैयारी की, हमसे लगभग 2 साल पहले से ये संपर्क में थे। हम विधानसभा के अध्यक्ष थे बिहार के, उस समय भी इन्होंने आया था। हमने कहा था कि अभी कई प्लेटफॉर्म विधानसभा स्तर पर भी है, CPA है, हमारे पीठासीन पदाधिकारियों की है। एक प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के अंदर सभी दल के लोग आ सकें, सभी अपने विचार को साझा कर सकें और राजनीति के अंदर जो कई खामी आई है, नकारात्मक भाव आया है, जो संविधान के भाषा को बोलता है लेकिन स्वीकारता नहीं है, उस विषय को स्वीकारने के लिए हम आने वाले पीढ़ी को जगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकें। हमने कल भी बात किया, हमने कहा कि राजनीति के अंदर आप लोगों को कहीं न कहीं करप्शन, कास्टिज्म पर विशेष जोर देना चाहिए। और आज राजनीति पूरी तरह से करप्शन और कास्टिज्म के हवाले हो गया है। कम्युनलिज्म भी इसके अंदर है और ये तमाम विषय कहीं न कहीं राजनीति को भटका रहा है। राजनीति का उद्देश्य, आज राजनीतिक दल बना क्यों? राजनीतिक दल लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बना था। लोगों का कल्याण हो, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, लेकिन वह कहीं न कहीं अधूरा रहता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करप्शन रोकने के लिए कई रास्ते अख्तियार किए गए। आज जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खोला गया, आधार से जोड़ करके, पैन कार्ड से जोड़ करके, मोबाइल से जोड़ करके करप्शन को कंट्रोल करने का एक रास्ता बना, लेकिन अभी भी सुधार की इसमें ज़रूरत है। देखिए, जनता से जुड़े रहना, अंतिम पंक्ति के लोगों से मिलते रहना और ईमानदारी के साथ हमेशा सेवक के भाव से काम करने पर जनता को मालिक मानकर उसके आदेश को आप जब ग्रहण स्वीकार करेंगे, उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाधान होता है और अगला व्यक्ति देखता है कि ईमानदारी से हमारे लिए प्रयास किया और उस ईमानदारी को वो स्वीकार करता है और उस ईमानदारी को लेकर वो पहल करता है, लोगों के बीच चर्चा करता है, आधी समाधान वहीं हो जाती है। देखिए, जब पहला चुनाव मेरा था 2003 में, लोकल बॉडीज का चुनाव 4 ज़िले के अंदर चुनाव था, 12 विधानसभा का, क्रिमिनल का बोलबाला था। माननीय उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था। उस पीरियड में बूथ कैप्चरिंग होता था, लोग दहशत से अच्छे लोग खड़े नहीं होते थे, लेकिन हम लोग राजनीति के प्रथम चरण पर स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट यूनियन से हट करके पहला चुनाव की ओर कदम बढ़ाए थे। और लोगों ने जो कहता है कि
क्रिमिनल के भय से लोग चुप रहते थे, उस बंधन को तोड़कर, कास्टिज्म को छोड़कर अच्छे लोगों की जमात सामने आया और 12 विधानसभा में 10 विधानसभा हमने लीड किया। मैं माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चुनाव हार कर आए थे तो मैं अपने पिताजी के साथ उनका भाषण सुनने गया था। छोटी सी सभा थी। उन्होंने कहा था कि चमचमाते डब्बे हैं, चमचमाते इंजन हैं, लेकिन उस ट्रेन में ब्रेक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी चुनाव जीत कर आए थे। उसी समय उन्होंने कहा था कि राजनीति करने वाले हर लोगों को सर में कफन बांध कर निकलना चाहिए। मतलब कहने का कि निर्लोभ भाव से भयमुक्त होकर। और उन्होंने कहा था कि काजल की कोठली से दामन बचाकर निकलना राजनीति में सबसे बड़ी जीत है। करप्शन से मुक्त होकर निश्चित तौर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने मिला था, बिना थके हारे राष्ट्र प्रथम की भाव लेकर उन्होंने चला। और उनका जो महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये लगा कि जातीय बंधनों से मुक्त होकर सामाजिक समरसता का अद्भुत महामंत्र है, जो लोगों को लेकर कहीं न कहीं एक वातावरण बना रहा है, एक माहौल खड़ा कर रहा है। तो इन दोनों व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते हैं और इनका नेतृत्व में कार्य कर करके हम गौरवान्वित हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का भी मान और शिखर पर बैठा व्यक्ति का मान दोनों का बराबर है। एक वोट की कीमत सभी का बराबर है और कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में लोगों के सेवक के रूप में विश्वास जीतकर शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखिए, वह पल विधानसभा के अंदर जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे थे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया, उन्होंने इतनी छोटे से कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। आज़ादी के बाद 75 साल में पहली बार कोई देश के प्रधानमंत्री विधानसभा के अंदर आए और उन्होंने आकर शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन ही नहीं किया, उसको राष्ट्रपति महोदय ने शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन किए। उन्होंने पैदल हम लोगों के साथ चल करके जहां कार्यक्रम था उस स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भारत के अमृत महोत्सव काल के अमृत वेला में लोगों को बताया कि जिस संविधान के अंदर 22 भाग है, उसमें 3 भाग समुद्र, पहाड़, मरुस्थल है। 19 भाग में लगभग 10 भाग बिहार के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है और उस सांस्कृतिक विरासत में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो 75 साल लोगों ने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहा, उस अधिकार को लेके समाज में एक बड़ी खाई बना। उस खाई को पाटने का एक बड़ा मौका देश के शताब्दी वर्ष मनाने के 25 साल का अमृतकाल का वेला है। और उस अमृतकाल में सभी लोग संविधान के भाग 4 में कृष्ण और अर्जुन जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, जबकि भाग 3 में फंडामेंटल राइट में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्र है, जो हमेशा अधिकार के साथ साथ मर्यादा का पालन का पाठ पढ़ाते हैं। और भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का है, जो हमेशा कर्तव्य बोध का आभास कराता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो। राजनीति करने वाले व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य और राष्ट्र के लिए
अपने कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़ें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से सुनकर हमको मन के अंदर बड़ा प्रेरणा मिला और वो क्षण बहुत ऐतिहासिक, उस लोकतंत्र की धरती पर उनकी वाणी का बड़ा असर पड़ा। देखिए, राजनीति हमेशा एक सेवक के रूप में हमेशा वह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि आने वाला भावी पीढ़ी हम पर गर्व महसूस करे। ये राजनीति को गंदी भाव से नहीं देखे। राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार मिला है उसमें भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं उस पर लगाम लगे। और ये लगाम तभी लगेगा जब राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोग प्रवेश करेंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए कर्तव्य बोध के साथ कदम बढ़ाएगा, अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य की बात करेगा। हम युवाओं को कहेंगे कि आप अपने कर्तव्य बोध के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अच्छे विचारधारा, सकारात्मक भाव, सबका साथ सबका विकास की मानसिकता के साथ कदम बढ़ाएं। और यह लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, ये लीडरशिप हर क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, अलग अलग हमारे जितने भी एरिया है जिसके अंदर लोग, आने वाला पीढ़ी हमको गर्व से देख सके, एक अच्छे लीडर के रूप में हमें याद कर सके, इस भाव से कदम बढ़ाएं।